अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है केपीके पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम 1885 के अंदर हुआ। और किसने किया? ये एक अंग्रेज वायसराय था जिसका नाम था ए ओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम उसका नाम था। उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्याम 1885 के अंदर अमल में लाया। जबकि मुस्लिम लीग का क्याम कब हुआ? 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कैपिटल ऑफ रशिया। रशिया का कैपिटल कौन सा है? मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है। और इसकी अगर करेंसी की बात करें, रशियन रूबल इसका जो है वो करेंसी है। आपको मैं बता दूं, टॉप 20 कंट्री और इसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी हमसाए ममालिक हैं उनकी करेंसी और उनके कैपिटल का आपको लाजमी से पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन हर बार कैपिटल के ऊपर आता है और एक जो क्वेश्चन हर बार करेंसी के रिलेटेड आता है। दो क्वेश्चन ये 110% कन्फर्म है, अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप लोगों का जो है वो सिलेबस ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। ईटा की वेबसाइट के ऊपर भी अपलोड है जेल वाटन का, आप लोग वहां से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मजलिस शोरा के कितने ईवान होते हैं? तो मजलिस शोरा के 2 ईवान होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर के अंदर रिपीट हो चुका है और मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है, बार बार जो पूछे जा चुके पेपर के अंदर। तो मजलिस शोरा के 2 ईवान कौन कौन से होते हैं? ईवान ज़ेरी जिसको कौमी असम्बली कहा जाता है, दूसरा होता है ईवान बाला जिसको सेनेट कहा जाता है। ओके, स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी टेस्ट प्रिपरेशन की क्लासेस स्टार्ट हैं। आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे 100% गारंटी के साथ। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे नंबरों के साथ, मेरिट वाले नंबरों के साथ क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम इंग्लिश से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस इन डीड। ये जो वर्ड हमारे पास वाओ है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? क्या हमारे पास कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है? सबसे पहले हम देखते हैं कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन हमारे पास वो वर्ड होते हैं जो दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को, दो क्लासेस को आपस में जोड़ रहा हो। तो क्या ये ऐसा कुछ कर रहा है? ऐसा यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं कर रहा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब जाते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन हमारे पास वो वर्ड होते हैं जो किसी खुशी या गमी के मौके के ऊपर बोले जाते हैं। सो क्या ये हमारे पास इंटरजेक्शन है? जी हाँ, यहाँ पर हमारे पास ये क्या यूज हुआ है? एज इंटरजेक्शन यूज हुए। जिस वक्त आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर पूछे कि आंसर में सारी चीज़ों का पता होगा ना कि कंजक्शन क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, एडवर्ब क्या है, नाउन क्या है, इन सारी चीज़ों का जिस वक्त आपको पता हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट ऑटोमेटिकली आंसर उठाकर यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट आप लोगों के लिए एक जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोगों ने सोल्व करके मेरे साथ शेयर करना है। शी इज़ वेरी फनी वेर एज शी इज़ बोरिंग। आपने मुझे बताना है क्या ये कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, कौन सा है? आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर, इसको हम कह लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा? ये आप लोगों के लिए क्या है? प्रैक्टिस टास्क है। जो हमारे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं, हम सबसे पहले उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद समझाने के बाद फिर उनको प्रैक्टिस वर्क देते हैं। सो ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, द वर्ड बट इज वर्ड ग्रामेटिकली। ये ग्रामेटिकली ये वर्ड जो है वो क्या है? ये हमारे पास कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी? तो कांग्रेस की बुनियाद ए ओ हुम ने रखी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्यूटी इज एन नाउन। ब्यूटी हमारे पास कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जो होता तो है लेकिन असल में बज़ाहिर हमें ये क्या होता है दिखाई नहीं देता। ब्यूटी, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्रीडम, ये सारी की सारी। कलेक्टिव नाउन कौन सा होते हैं? टीम, जिस तरह। ठीक है, टीम हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। बहुत सारे लोग मिलकर एक चीज़ बना रहे हो उसको हम टीम कहेंगे। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस हैं, आप होपफुली कि आपको आती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन टर्म्स ऑफ द सेनेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सेनेट है उसमें ड्यूरेशन टर्म्स कितनी है? 6 साल है। ठीक है, 6 ईयर। हाउएवर हाफ ऑफ द मेंबर रिटायर एवरी 3 ईयर। यानी कि 3 साल के बाद जो आधे मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? वो रिटायर होते हैं। एंड इलेक्शंस आर हेल्ड टू फिल दो सीट्स। यानी कि फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं उन सीट को क्या करने के लिए? फिल करने के लिए। हमारे पास है, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पर हमारे पास ए लगेगा, एन लगेगा, आर लगेगा, बीम लगेगा। तो हमारे पास क्या है? हम लगाएंगे यहाँ पर एन लगाएंगे। क्यों? जब भी हम कोई ए या एन का यूज़ करेंगे उसके जो बाद वाला वर्ड है
वो हमें अगर वावल की आवाज़ देगा, ऑनेस्ट, यहाँ पर किसकी आवाज़ दे रहे हैं? ऑनेस्ट, ठीक है, AEIOU, हमें ओ की आवाज़ दे रहे हैं ना, ऑनेस्टली इसको पढ़ते ऑनेस्ट पढ़ा जाते हैं ना। सो हमें ये वावल की वर्ड आवाज़ दे रहा है, साउंड दे रहा है वावल का, सो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? ए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, प्रोफेशंस ऑफ प्रॉफिट हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का प्रोफेशन क्या था? कारपेंट्री का काम करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत उम्मे हबीबा का असल नाम क्या था? तो उनका नाम रमला बिनते अबी सुफियान उनका असल नाम था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मच मिलीमीटर इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1,000,000 मिलीमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर के, सॉरी 1 किलोमीटर के अंदर, ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर कितनी? 1000 मीटर होते हैं। 1 मीटर के अंदर फिर 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो जब 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे, 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1000 मीटरों को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 किलोमीटर के साथ, तुम्हारे पास ये मिलीमीटर के अंदर इकाइयाँ जो है वो कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। नेक्स्ट जो एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, हु वाज बॉर्न इन 1866, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 1866 के अंदर कौन पैदा हुए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी डिटेल हम देखते हैं, डिटेल के अंदर ये चीज़ है, सर सैयद अहमद खान वाज बॉर्न 17 अक्टूबर 1870 इन दिल्ली, यानी कि सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को पैदा हुए। क्या 1866 में पैदा हुए? नहीं। सो इसका मतलब है सर सैयद अहमद खान वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सेकंड जाते हैं, इलामा मोहम्मद इकबाल वाज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 इन सियालकोट, यानी कि इलामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर था, कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वाज बॉर्न इन 25 दिसंबर 1876, यानी 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। तो इनमें से कोई भी जो है वो करेक्ट आंसर नहीं है। 1866 में कौन पैदा हुआ? नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोगों ने बस इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रख लेनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं, अगर आप लोगों ने इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो तो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विद विच कंट्री, यानी पाकिस्तान अपने जो है वो वेस्ट में सबसे लंगेस्ट बॉर्डर कौन से मुल्क के साथ शेयर करते हैं? अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं, जिसको डॉर्ड लाइन कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट ओल्डेस्ट बिराज ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सबसे पुराना बिराज कौन सा है? तो ये सखर बिराज है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है सखर बिराज कौन से दरिया के ऊपर तामीर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। सही, सबसे ओल्डेस्ट बिराज कौन सा? ये सखर बिराज है। और आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है आप लोगों ने ये बताना है सखर बिराज कौन से दरिया के ऊपर तामीर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कैपिटल सिटी ऑफ नेपाल, यानी नेपाल का कैपिटल कौन सा है? तो नेपाल का कैपिटल खटमंडू हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ लाइट इज नोन, यानी जो है वो रोशनियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिटी ऑफ लाइट्स कराची को कहा जाता है। इसी से रिलेटेड जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर ना। सिमिलरली इस्लामाबाद को जो है वो सिटी ऑफ पीस, यानी अमन का शहर, इसके अलावा खूबसूरत तरीन शहर भी इस्लामाबाद को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लाहौर, लाहौर को कहा जाता है सिटी ऑफ गार्डन, यानी जो है वो गार्डन बागों का जो शहर वो लाहौर को कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, लाहौर को जो है वो हार्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। पाकिस्तान का हार्ट जो है वो 3rd नंबर के ऊपर लाहौर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चौथे नंबर पर है फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मैनचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है मुल्तान, सिटी ऑफ सेंट, यानी सूफिया का औलिया का जो शहर वो किससे कहा जाता है? तो वो मुल्तान को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सकरदू, गेटवे टू हीवन, यानी जो है वो हीवन का जो गेटवे बाब है यानी दरवाज़ा है, तो ये सकरदू को कहा जाता है, यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सिमिलरली हमारे पास है गवादर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान का फ्यूचर किस शहर को कहा जाता है? तो ये गवादर को कहा जाता है, ठीक है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, तो इस वजह से इसको फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वर्ड बट इज़ वर्ड ग्रामेटिकली, यानी ग्रामेटिकली ये जो लफ्ज़ बट है ये क्या है? तो ये हमारे पास क्या है? कंजक्शन है, जो कि 2 सेंटेंस को आपस में क्या कर रहा होता है? जोड़ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम ग्रामेटिकली क्या कहेंगे? कंजक्शन कहेंगे, क्योंकि इस तरह के वर्ड जो आप लोगों के पेपर के अंदर आ जाते हैं बार बार, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, वर्ड है ब्यूटी इज़ एन ब्लैंक नाउन, यानी ये जो वर्ड ब्यूटी है ये कौन सा नाउन है? तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, क्योंकि असल में हकीकत के अंदर ये चीज़ का तस्वर है, लेकिन इस चीज़ को हम टच नहीं कर सकते, इसको हम देख नहीं सकते। खूबसूरती एक एहसास है, फीलिंग्स है, ठीक है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है,
द ड्यूरेशंस ऑफ द सेनेट इन पाकिस्तान इज़, यानी ये जो ड्यूरेशन होती है सेनेट के अंदर तो वो कितनी होती है, तो वो 6 साल की होती है, जिसमें फिर जो है वो हर 3 साल के बाद जो है वो प्रीवियस मेंबर रिटायर होते हैं और जो है वो न्यू मेंबर इलेक्ट होते हैं नेक्स्ट 3 ईयर के लिए। तो टोटल जो है वो इसके लिए ड्यूरेशन जो टर्म है वो कितनी है, 6 ईयर हो जाएगी। ओके, आई होप कि आज की वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं आपको समझ आ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।